धमन से कोई नहीं दिख रहा है। अरे गोजा में मैदान नहीं देने अभी आप, तो फिर अमर का क्या होगा? अरे अमर का भी होगा। क्या है चरस, क्या है गांजा, क्या है, ये कहाँ बिकता है? आप शराब की दुकान को हराम समझते हैं? ये जो बच्चों को बर्बाद करने वाले हर जगह जो गांजा, अफयूम, चरस और स्मैक बेच रहे हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है क्या? मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि क्या अगर दारोगा ये तय कर ले कि हमारे यहाँ स्मैक नहीं बिकेगा तो क्या स्मैक बेचना किसी के बाप की मजाल होगी क्या? ये ड्राफ्ट रोल में सब लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। कुछ लोगों ने जमा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ये ड्राफ्ट रोल आप लाए हैं तो आपको लाना चाहिए कि कितने लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और कितने लोगों का नहीं हुआ है। ऐसा कोई इंडिकेशन इनके पब्लिकेशन में नहीं है। ऑनलाइन भी देखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया है। अब इनको भी मामला यह है कि अब जब आप दे रहे हैं, पब्लिकेशन आप कर रहे हैं, तो आपको लाना चाहिए था कि भाई इन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है, ताकि वो समझते कि हमारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है। इनको जहां ये इतने लोगों का नाम जारी किया है, 1,45,000 का नाम हटाया गया है, यहाँ इनको एक आंकड़ा और भी देना चाहिए था कि इतने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, इतने लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है, ताकि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है वो अबर हो जाते, वो होशियार हो जाते, वो अपना बनाते। एक तो ये कि पब्लिकेशन में भी कोई इंडिकेशन नहीं है, आप आंकड़े भी पेश नहीं कर रहे हैं। मैं जो कई ERO से पूछा तो उसने कहा कि साहब हमारे BLO के पास लिस्ट है कि किसका सबमिशन हुआ है, डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, किसका नहीं जमा हुआ है। अब एक बेचारा जो हमारा कल्लू बद्दू था, वो पिछले दिनों में आपने कहा था कि फला को जन्म पत्र अपना देना होगा, फला को बाप माँ दोनों का देना पड़ेगा, फला को माँ का देना पड़ेगा। आपने उसको क्या किया, जल्दी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस 25 दिन में आपने चाहा कि मैं सारे लोगों का फॉर्म जमा कर दूं, और समांतर ERO ने कई ऑफिसर हम लोग से नाराज हो गए कि साहब हमने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हुक्म है कि जिनका आप फॉर्म भरेंगे उनको आप पावती देंगे, उनको रसीद देंगे, 2 फॉर्म देंगे, एक फॉर्म भरकर आप रख लेंगे, एक फॉर्म भर करके आप वोटर को देंगे। लेकिन इनका कहीं नहीं किया गया है, और आज कहा जा रहा है कि आप जाइए बूथ पर और आपका BLO बताएगा कि किन लोगों का सबमिट हुआ है कागज और किन लोगों का नहीं हुआ है, और जिन लोगों का सबमिट नहीं हो पाएगा ऐसे लोगों का नाम फाइनल पब्लिकेशन में छाट दिया जाएगा। और जब फाइनल पब्लिकेशन में छाट दिया जाएगा उसके चंद दिनों के अंदर में यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा तो इलेक्शन के मुतालिक कोई भी मुकदमा आप अदालत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंदेशा है कि 1,45,000 नहीं बल्कि इसकी तादाद 2,45,000 हो सकती है। यानी कि जो अभी नाम आया है ये अभी काफी नहीं है, इसको देखकर खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तहकीक का मसला है, और इन्होंने अंधकार में लोगों को रखा है। इनको साफ लाना चाहिए कि आपका कागज जमा हुआ है और आपका कागज जमा नहीं हुआ है ना? पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है इसमें। सर, ये आप मॉब लिंचिंग को लेकर के आप भी काफी ज्यादा मुखर हैं, कई सारे मॉब लिंचिंग हुए, उस घटना को लेकर आप भी बहुत ज्यादा मुखर होकर के बोले हैं। देखिए, चोर को सजा मिलनी चाहिए। में जिस तरह घटना हुई है सर, इस तरह आपका चोर को सजा मिलनी चाहिए, जानी को सजा मिलनी चाहिए, किसी की बेटी को लेकर कोई भगा रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे सख्त तरीन कानून अमन के कयाम के लिए लोग कहते हैं, और इस तरह मॉब लिंचिंग भी करना जुर्म है। और यही नहीं बल्कि मैं तो इस वक्त पुलिस के आला ऑफिसर से भी, समाज के आला जिम्मेदारों से भी कहेंगे, हमारे कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि तस्बीह के दानों से कि यकीनन है कि औराद, वज़ाइफ, तस्बीहात ये हमारे नेक अमाल हैं, हम इनकी तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया से जो बेखबर होगा वो अपने दीन पर भी सही कायम नहीं रह सकेगा। एक बड़े आलिम दीन ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शोर तुम में पैदा न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। नतीजा ये है कि आज लोग तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और उसकी बीवी बंधन लोन में भी, वो अपने माथे में टोपी भी पहन लिया है, उसकी बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है ना? वो एक तरफ कह रहा है कि साहब जायज हम खाएंगे, नाजायज नहीं खाएंगे, और 150-300 की बारात में चोरी करने चला जाता है। तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब हालात है। अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो खतीब हजरात हैं उनको ये पता भी नहीं कि इसमें क्या है, चरस क्या है, गांजा क्या है, ये कहाँ बिकता है। आप शराब की दुकान को हराम समझते हैं? ये जो बच्चों को बर्बाद करने वाले हर जगह जो गांजा, अफयूम, चरस और स्मैक बेच रहे हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है क्या? मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि क्या अगर दारोगा ये तय कर ले कि हमारे यहाँ स्मैक नहीं बिकेगा तो क्या स्मैक बेचना किसी के बाप की मजाल होगी क्या? आपके पास जब चैलेंज आता है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक लड़की का मर्डर 29 तारीख को हुआ और आपने 31 तारीख को उद्भेदन कर लिया, बिटराघाट में हुआ। पुलिस अगर चाहती है तो उद्भेदन करा लेती है, लेकिन ये जो स्मैक बिक रहा है, क्या पुलिस को मंथली पैसा दिए बगैर ये स्मैक का धंधा चल रहा है क्या?
तो ये अभी बच्चे तो अभी आप एक मर्डर देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कितने मर्डर होंगे। पहले लोग सुपारी देते थे, 10 लाख 20 लाख रुपया देते थे सुपारी कि फला की जान मारनी है। अब इतनी सुपारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे स्मैक के आदी हो गए हैं, जब उनको स्मैक नहीं मिलता है तो वो खुद फांसी लेना चाहता है, और वो 200 रुपया का पुड़िया खरीदने के लिए किसी का भी जान मार सकता है। आज जो पूरे किशनगंज में किसी का मोटर चोरी हो रहा है, किसी की कुर्सी चोरी है, मोटरसाइकिल चक्का खोल के लेके चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये वही स्मैकर्स हैं जो लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसके मामले में पुलिस भी चुप साधे हुए हैं। हमारे मिंबरों मेहराब के न मौलाना को खबर है इसकी, न पंडित जी को इसके बारे में खबर है, न समाज का कोई आदमी, बल्कि हमारे बहुत सारे नेता ये हैं कि इलेक्शन की खातिर पॉलिथीन का पैसा दे देते हैं। ये लोग समाज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, लगभग हर चौक चौराहों पर इस तरीके के स्मैक नशे का कारोबार चल रहा है। सर, एक दो तीन मुद्दा और बस आपको भी निकलना है। देखा जाता है यहाँ पर किशनगंज विधानसभा से भी एमआईएम के कई सारे दावेदार हैं, ठाकुरगंज से भी कई दावेदार हैं, बहादुरगंज का तो आपने फाइनली कर दिया, लेकिन कोचाधामन से कोई नहीं दिख रहा है। अरे कोचा में दावेदार नहीं देने अभी आप, तो फिर अमर का क्या होगा? अरे मुल्का भी होगा, मुल्का भी होगा। तो अब्दुल रहमान साहब दोनों जगह से लड़ेंगे? अरे भाई दोनों हमारे पास कैंडिडेट की कमी का है एमआईएम के पास, इसी बात करते हैं आप। अभी हम लोग सोचता रहे, देख रहे हैं कौन किसको करोड़ बदलता है। सारा तमाशा है, बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा है अहले करम देखते हैं, हम इधर देखते हैं, हम उधर देखते हैं, हम अहले नजर की नजर देखते हैं। तो अख्तरुल इमान साहब कोचाधामन से या फिर अमर से? अरे वक्त पर बताएंगे ना, अख्तरुल इमान होगा, दूसरा अख्तरुल इमान होगा। यहाँ पर ऐसी दिक्कत की क्या बात है? एमआईएम के पास कैंडिडेट की कमी है क्या? वक्त पर खोलेंगे मुट्ठी, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन। सर, इस बार एक लास्ट सवाल ही है आपका। मास्टर मुजाहिद साहब जब क्या आपको अप्रोच किया था अभी एमआईएम में शामिल होने के लिए? उन्होंने जैसे कहा कि नहीं, उधर से अप्रोच आया था, लेकिन हम आरजेडी में जाकर शामिल होना पसंद किया। अच्छा, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप उधर चले गए हैं तो आप वो जो कहें वही सही। आपकी तरफ से अप्रोच किया गया था? अब इन बातों की तहकीक की जरूरत नहीं है, उनसे खुद पूछ लीजिएगा सच्चाई क्या है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात